नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आप अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। कल तो हमने देखा कि काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 177 अंक ऊपर था, बैंक निफ्टी में 470 अंकों की तेजी देखने को मिली, तो काफी अच्छी शुरुआत थी और 19,700 के लेवल्स के पास बाजार यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अब आज भी जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो भी काफी अच्छे हैं। अगर एशियन मार्केट को देखें तो सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग 285 अंक ऊपर है, कोरिया के बाजार भी करीब 2% ऊपर, गिफ्ट निफ्टी से भी काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और 19,790 के पास इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। 19,800 के लेवल को यहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। इसके अलावा चीन के बाजार भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में है। तो सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहे हैं। और बाकी संकेत कैसे इस वक्त दिख रहे हैं अन्य बाजारों से, अमेरिकी बाजार और यूके बाजार में किस तरह का कारोबार रहा और इसके अलावा बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन था, एक बार ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत तो काफी अच्छी दिख रही है, अन्य ग्लोबल संकेत भी क्या ऐसे ही हैं, बेहतर दिखाई दे रहे हैं आज के लिए? बिल्कुल सही बात है पूजा, आज भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कल अमेरिकी बाजार बॉन्ड मार्केट मंडे को अमेरिकी बाजारों में बंद थे, ट्यूसडे को वहां से अच्छे संकेत मिले, बॉन्ड डील में नरमी आई और उससे बाजारों को सपोर्ट मिला, अच्छी तेजी दिखी। लोअर लेवल से देखेंगे तो रिकवरी और भी ज्यादा थी, तो उस हिसाब से ठीक ठाक तेजी थी। क्लोजिंग भी आधे % से ज्यादा के साथ यहां पर हुई है। और साथ ही अगर अन्य संकेतों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कुछ अहम डेटा आने वाले हैं। आज सितंबर महीने के पीपीआई आंकड़े आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे और कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे, जिस पर बाजार की नजर रहेगी कि महंगाई की दिशा किस तरह से रहती है। और साथ ही फेड मिनट्स की जो पिछली बैठक थी, उस बैठक के मिनट्स भी आज जारी किए जाएंगे सितंबर की बैठक के। वहां से यह संकेत मिलेगा कि आगे क्या सोच रहा है, फेड से क्या संकेत मिल रहा है वो पता चल जाएगा। हालांकि अगली बैठक नवंबर में है, वहां पर ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना अब 90% ट्रेडर्स को लग रही है, तो ये एक अच्छे संकेत यहां पर दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड जहां पर नरमी दिखी, बाजार को इससे सपोर्ट मिला, ऊपर गया। दो ही चीजें पूजा बाजार इस समय देख रहा है, एक रिस्क सेंटिमेंट क्या है इजरायल हमास युद्ध की वजह से, तो गोल्डमैन सैक्स और बड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां उनको लग रहा है कि बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा, उससे सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा फैक्टर है जो बॉन्ड डील में नरमी है, क्योंकि बॉन्ड डील में बाकी चीजें प्राइस इन हो रही है, चाहे वो महंगाई के फैक्टर्स हो, फेड का रुख हो, तो वो वहां पर नरमी आ रही, तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। और फेड के कई सारे ऐसे अधिकारी हैं वो कह भी चुके हैं अगर बॉन्ड डील ऊपर की तरफ है तो ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमिक नंबर तो अच्छे आ ही रहे हैं, तो दोनों तरफ से सपोर्ट अमेरिकी बाजारों को मिल रहा है। यूरोप के बाजार काफी अच्छी तेजी से बंद हुए। क्लोजिंग अगर ओपनिंग लेवल से देखें तो शानदार रिकवरी, शार्प रिकवरी दिखी और करीब करीब 2% की तेजी वहां के मेजर इंडेक्स में देखने को मिली। स्टॉक 600 जो एक ब्रॉडर इंडेक्स है, वहां पर 2% की रैली देखने को मिली है। और ऐसे शेयर चले जो इजरायल और हमास युद्ध की वजह से दबाव में दिख सकते थे, क्योंकि एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उसके बाद भी ट्रैवल शेयरों में 3 से 4% तक की तेजी यूरोप के बाजारों में देखने को मिली, तो ये अच्छे संकेत आज के लिए दिख रहे हैं। बाकी एशियाई बाजारों की जैसे आपने बात कही कि अच्छी शुरुआत हुई है, ज्यादातर इंडेक्स ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कच्चा तेल अब स्थिरता दिखा रहा है, $88 के नीचे ब्रेंट क्रूड आ गया है। गोल्ड में जो पैसा सेफ हेवन के तौर पर आ रहा था, वहां पर भी अब स्थिरता दिख रही है। सुस्ती के साथ कारोबार कॉमेक्स गोल्ड पर हो रहा है। 1875 का लेवल कल भी हमने देखा था, उसी लेवल के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। तो जो रिस्क सेंटीमेंट के हिसाब से बाजार आज फिर से बेहतर दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में भी तेजी है, उम्मीद की जा रही है कि शुरुआत अच्छी होगी। दिन के दौरान देखते हैं क्या होता है पूजा। ओके, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो 2-3 चीजें हैं। पहला तो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई है उसकी आफ्टर मैथ जब सबने देखी तो तमाम एनालिस्ट का यही कहना है कि इसका असर बहुत लंबे समय के लिए बाजार पर नहीं पड़ेगा और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। और दूसरी, नवंबर में ब्याज दरों में अभी फिलहाल बढ़त की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई है और डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी आई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार
इस वक्त तेजी के मूड में है। हालांकि जो भी कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और वहां से थोड़े कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एफआईज लगातार बेच के चल रहे हैं बाजार में और अभी तक ये सबसे लंबा दौर था बिकवाली का। करीब 15 दिनों से एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। कल भी 1,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा था एफआईएस की तरफ से। डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वहां से सपोर्ट है। 19,060 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 303 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 3,627 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं इस बार, एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े हैं और कैश मार्केट में बिकवाली अभी भी बनी हुई है। माफ कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से संकेत तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एफआईएस की तरफ से बिकवाली जारी है। इन तमाम जो अभी डेटा आ रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या मान के चल रहे हैं? कल की जो मजबूती है वो क्या आज भी जारी रह सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यस, जैसे आपने बताया एफआई की कंटिन्यूअस बिकवाली है, वो एक चिंता का कारण जरूर है। मुनाफा वसूली हो सकती है, उनका ईयर क्रिसमस रहता है, शायद अभी वो बेच रहे प्रॉफिट बुकिंग और ऊपर के भाव में आ जाए लेने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक जबरदस्त बाइंग है, कंप्लीट सपोर्ट है, तो मार्केट स्टेबल है। मतलब जहां पे भी एफआई की सेलिंग रुकती है, आई थिंक मार्केट इमीडिएटली इम्प्रूव होने के चांसेस हैं यहाँ पे। और जैसे आपने बताया, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा हल्का सा कूल ऑफ हो रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे आते हैं, तो ग्रेजुअली यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और सेटअप की अगर आप बात करें तो आउटलुक पॉजिटिव है। निफ्टी ने अगर आप देखेंगे पूजा, तो एक आइलैंड रिवर्सल करके पैटर्न बनाया था, अभी भी वो इंटैक्ट है क्योंकि पूरी तरह से भरा नहीं है। डेली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम किया है। इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे पूजा तो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मतलब सेटअप काफी ठीक ठाक है। हाँ, यस, विक्स अपनी 11.5 है, इतनी चिंता का कारण नहीं है जब तक 14 क्रॉस नहीं करता। सो सेटअप इज गुड। बैंक निफ्टी भी थोड़ा संभल गया है, एक्चुअली इतना घटना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो सेटअप प्रॉमिसिंग है। सिर्फ ये 2-3 दिन पहले के जो बॉटम है वो होल्ड करे, तो आई थिंक यहाँ से इट इज पॉसिबल दैट स्लोली एंड स्टेडली मार्केट यहाँ से इम्प्रूव होता है। देखिए पूजा, बिल्कुल, तो यहाँ से रिकवरी की उम्मीद है। अभी फिलहाल मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हेमंत, तो ऐसे में किन शेयरों पर ट्रेड करें? पहला स्टॉक पूजा है जो अच्छा लग रहा है चार्ट पे, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ओवरसोल्ड है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे इंट्राडे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हर एक टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स क्रॉस और बाई दे रहे हैं, तो एक 5 हफ्तों की गिरावट है, यहाँ से बाउंस दिख रहा है चार्ट्स पे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे बाई रहेगा 770, ये इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। 770 की एंट्री, 764 का स्टॉप लॉस और 782 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी इंट्राडे बाई कॉल ही रहेगा। लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है पूजा। टाटा केमिकल्स पे बाई कॉल है, यहाँ पे 6 हफ्तों की गिरावट है। 55 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है स्टॉक में। वंस अगेन 1 घंटे 2 घंटे पे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे, एक बाउंस की उम्मीद है। टाटा केमिकल्स 1015 1015 के आसपास की एंट्री, 1007 का स्टॉप लॉस और 1031 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, थैंक यू हेमंत आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना एनालिसिस करने के लिए। तो दोनों स्टॉक में भी तेजी करने की राय हेमंत की तरफ से। आगे कुछ और भी आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन चलिए आप क्विकली चलते हैं शरद के पास। मुंबई स्टूडियो से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे समझ लेते हैं कि आज के लिए अहम खबरें कौन कौन सी हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो आज अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाले निफ्टी के, और ऑफ कोर्स आईटी का भी सबसे पहला अर्निंग है टीसीएस, जहां पे फोकस रहेगा, Q2 नंबर्स आएंगे। लेकिन उसके इंपॉर्टेंटली बायबैक का भी अनाउंसमेंट आ सकता है।
जब लगभग जो है वो विचार करने वाले हैं, और जो कैश इन हैंड है लगभग 60,000 करोड़ का, अगर उसको हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो 1/3 अगर आता है बायबैक साइज तो लगभग 20,000 करोड़ का बायबैक साइज हो सकता है। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो TCS जब बायबैक करता है तो प्रीमियम जो होता है लगभग 18% का रहता है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जो बायबैक प्राइस है, एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें कि 4,300 से लेकर 4,400 रुपये प्रति शेयर देखने मिल सकता है, तो इसको अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। MCX की जो खबर पे मुहर लग गई है हमारी, और कंपनी ने अनाउंस किया कि जो उनकी नई कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है वो लाइव जो है 16 अक्टूबर से जो है ट्रेड होने वाली है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले जो कॉस्ट सेविंग्स है वो देखने मिलेगी नए सॉफ्टवेयर में जब वो ट्रांसफ़र कर लिए होंगे, और ये 16 अक्टूबर से होने वाला है। और हर क्वार्टर में 125 करोड़ का उनको कॉस्टिंग जो है बढ़ रहा था। और हमने जो है ये बात आपको जो है ऑलरेडी सितंबर 26 को ही बता दी थी कि जो नई सॉफ्टवेयर है वो लाइव जाने वाली है अक्टूबर के महीने में। अंबुजा सीमेंट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एजेंसी से पता चल रहा है कि अदानी ग्रुप की जो $3.5 बिलियन लोन है जिसको यूज़ करेंगे एक्वायर करने के लिए अंबुजा सीमेंट को, वहाँ पे कुछ बैंक्स ने अप्रूवल दे दी है, ये एजेंसी से खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। RBI ने जो है फर्दर ऑनबोर्डिंग होती है BOB वर्ल्ड जो उनकी डिजिटल सेगमेंट है, वहाँ पे जो है KYC इश्यूज़ के कारण, सुपरवाइजरी कंसर्न्स के कारण जो है नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया। अब याद रखिए ये सिर्फ डिजिटल आर्म है, बैंक में कोई चेंजेस नहीं आया है। उनके जो BOB वर्ल्ड है वहाँ पे ये सुपरवाइजरी कंसर्न्स के कारण जो है लगाया गया है बैन RBI का। इसके अलावा REC PFC भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे RBI ने जो PCA होती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, उसको जो है नॉर्म्स को गवर्नमेंट और NBFCs के लिए भी लागू कर दिया है। ये अक्टूबर 2024 से होगा। नॉर्म्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है सेंटिमेंटली नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 260 करोड़ का जो है QIB रेज आया है। इसका जो प्राइस है 269 रुपीज़ पर शेयर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है इस कंपनी के लिए कि जो बायर्स इंक्लूड कर रहे हैं उस पर दिग्गज बायर्स जैसे कि ICICI अप्रूव म्यूचुअल फंड और FIA के जैसे सोसाइटी जनरल ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। उग्रो कैपिटल की बात करें तो लार्जली एक फास्ट ग्रोइंग NBFC कंपनी है, और यहाँ पे Q2 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट देखने मिली है। AUM 73% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और अगर ग्रॉस लोन्स की बात करें तो सीक्वेंशियली भी 23% बढ़ा और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी 51% का ग्रोथ दिखाया है। जी भी फोकस में आज रहने वाला है। एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो है आज IDBI के डिस्प्यूट के ऊपर आज मीट होने वाली है, और वरुण बेवरेजेस में भी फोकस रहने वाला है क्योंकि जो पेप्सिको की इंडियन बिजनेस है उन्होंने कहा है कि एक डबल डिजिट ग्रोथ जो है बेवरेज यूनिट वॉल्यूम्स में देखने मिली है। अब ये कैलेंडर ईयर 2023 का थर्ड क्वार्टर यानी कि जो सितंबर क्वार्टर है उस क्वार्टर के लिए अनाउंसमेंट किया गया। इसका इम्पैक्ट ये है कि वो वरुण बेवरेजेस के लिए पॉजिटिव देखने मिल सकता है। और याद रखिए वरुण बेवरेजेस जो है आपके बॉटलिंग करता है आपके पेप्सी के ब्रांड को लेके और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, तो इसलिए स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करिएगा। ओके, थैंक यू शरद इन सारी खबरों के लिए। तो काफ़ी सारी खबरें थी, कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आई जिसका कि आज इम्पैक्ट दिखेगा इन शेयरों पर। अब चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे। अब फाइनली एक बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई है कच्चे तेल में। कैसे देख रहे हैं आप आने वाले समय में कच्चे तेल की चाल को? क्या कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है मौजूदा स्तर पर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले 15 दिन काफी वॉलेटाइल रहा, जहाँ पे हमने $98 से 88 आते हुए देखा, और इजराइल के काउंट के बाद हमने मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस भी वापस आते हुए देखा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि सप्लाई कंसर्न जो है वो कंटिन्यू मेंटेन है मार्केट के अंदर, बट कहीं ना कहीं अभी भी एस्केलेट होना बाकी है। कल के सेशन में हमने एक सीमित दायरे में मार्केट को ट्रेड करते हुए देखा है। आज भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के 7120 पे कच्चे तेल को लेना चाहिए। 7040 के स्टॉप लॉस है। अपसाइड लिमिटेड है बिकॉज कोई नए इवेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए 7300 तक का लेवल दिखा दे, बट करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति कच्चे तेल में बना के ट्रेड करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए कच्चे तेल में। और सोने चांदी में किस तरह की चाल आप देख रहे हैं यहाँ से?
इवन अगर सोने चांदी की भी अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। और जो हॉकी स्टोन था फेड का, वो अब डॉविश होता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर रेट हाइक को देखकर, जिसके चलते प्राइजेस में एक अच्छी खासी रैली अब बनते हुए दिखाई दी है। टाइमिंग मुझे लगता है कि डेटा पॉइंट जो है या आज रात के जो फेड के मिनट्स आने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगले आगे के लेवल्स के लिए। कल भी हमने एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा है। आज के सेशन के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर एमसीएक्स के अंदर गोल्ड 57,600 के करीब लेके चलना चाहिए। 57,350 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड अपसाइड है, बट 57,950 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड, चांदी ने काफी अच्छा जंप लिया है टाइमिंग, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए 68,400 के ड्रॉप पे हमें चांदी लेके चलना चाहिए। 67,800 के स्टॉप लॉस है। 69,200 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। तो हल्की नरमी जरूर दिख रही है सोने चांदी में, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है सोने चांदी के लिए भी और कच्चे तेल में भी जो गिरावट आई है उसमें खरीदारी करने की सलाह। बेस मेटल्स में भी अजय राय दीजिए, क्या करें वहां पर? बेस मेटल में चाइना मार्केट हॉलिडे पे था। 8 तारीख के बाद चाइना मार्केट ओपन जरूर हुआ है, बट आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट काफी स्टडी है। उम्मीद है चाइना कुछ स्टिमुलस लेकर कंटिन्यू रहेगा। इससे पहले भी हमने अगस्त मंथ से ही देखा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट एज ऑफ ना कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं, जहाँ पे हम जिंक के अंदर और एल्यूमिनियम में तो प्रेशर देखेंगे, जबकि कॉपर कहीं ना कहीं 703 के करीब एक बेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉपर को 703 में बाई कीजिए। 699 के स्टॉप लॉस से 709 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, थैंक यू अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सभी सेगमेंट में खरीदारी करने की सलाह है। बेस मेटल में भी आप तेजी करके चलिए, कॉपर में 709 के लक्ष्य के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब आज से नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनियां जारी करेंगे और ऐसे में आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। नजर बायबैक के घोषणा पर भी रहेगी। तो इन दोनों अनाउंसमेंट को समझ लेते हैं। हमारे साथ अनीशा जैन जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। अनीशा, बताइए टीसीएस के नतीजे कैसे रह सकते हैं और बायबैक से भी क्या अनुमान लगाया जा रहा है? हालांकि टीसीएस के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इंप्रूव होंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्लो डाउन देख रहे हैं हम अक्रॉस द ग्लोब, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही आईटी सेक्टर से। इसलिए पूरे सेक्टर से काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। टीसीएस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.6% का ग्रोथ आएगा। डॉलर टर्म में भी ऑलमोस्ट 0.6% ग्रोथ की ही उम्मीद है। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,160 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की भी उम्मीद है बाय 20 to 40 बेसिस पॉइंट, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने वेज हाइक लिया था काफ़ी एम्प्लॉय के लिए, वो इस टाइम नहीं रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। यूटिलाइजेशन भी बेटर हुआ है, एफिशिएंसी भी कंपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रही है बढ़ाने के, तो उन सब का इम्पैक्ट मार्जिन पे आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर फ्लैट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्लोज टू 11,100 करोड़। अगर इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस क्वार्टर भी। ऑलमोस्ट $10 बिलियन की टीसीवी की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आपको याद रहेगा उन्होंने जैगवार, लैंड रोवर एज वेल एज बीएसएनएल का डील साइन किया था, तो उसके चलते नंबर थोड़े हायर रहेंगे। और इसके अलावा बायबैक एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके लिए स्ट्रीट ने उम्मीद लगा रखी है। 18,000 से 20,000 करोड़ का बायबैक की एक्सपेक्टेशन है। यूजुअली कंपनी 15 से 20% की प्रीमियम पे लाती है बायबैक। इस बार क्या नंबर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके चलते हम रिटेल एक्सेप्टेंस भी देखेंगे क्या रहेगा। अदर देन दैट हेडकाउंट ट्रेंड भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में हमने देखा है टोटल एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन आया था टोटल काउंट में। अभी क्या ट्रेंड है आगे चल के वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो नए सीईओ है उनके अंडर क्या लीडरशिप में और चेंजेस आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड कमेंट्री क्या है, क्या काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है Q1 से या थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट है, आगे चल के रिकवरी कब होगी, ये सब चीज़ें हम देखना चाहेंगे मैनेजमेंट से इंटरव्यू में। ओके, थैंक यू अनीशा आपका ये जानकारी देने के लिए। तो टीसीएस के नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बायबैक का साइज 20,000 करोड़ रहने की उम्मीद है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।